हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडी टेकी पर। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली चुनाव की, जहां पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और भगवा फिर से लहराया है। 27 साल का सूखा समाप्त हो गया है और इसका अगर पूरा श्रेय दिया जाए तो ये मोदी की गारंटी ही है, क्योंकि मोदी जी ने इस तरह से माहौल बना दिया था कि कोई भी प्रीवियस योजना नहीं रुकेगी और आपको अतिरिक्त योजना मिलेगी। और जहां पर केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहा था कि हम हर महिला को 2500 रुपये देंगे, इस पर मोदी जी ने बोला कि जैसे ही 8 तारीख होगी आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और मोदी जी की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा थी, इस वजह से महिला वोट भी बीजेपी की तरफ मूव हो गया। और बात करें तो बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली, जिस वजह से बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई है। अब नेक्स्ट है कि सीएम कौन होगा। अगर सीएम की बात करें तो परवेज साहिब सिंह का नाम टॉप लिस्ट में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो संयोजक और उनके चेहरे अरविंद केजरीवाल को हराकर 4000 वोटों से विजय हासिल की है। और यहाँ पर हमारे को अरविंद केजरीवाल की हार देखने को मिली। और मेन अगर एक और हॉट सीट की अगर हम बात करें, जहां पर मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से जंगपुरा शिफ्ट हुए थे अपनी सीट के लिए, वो भी 600 वोट से हार गए हैं। और सेकंड थर्ड सीट थी कालका जी की हॉट सीट। यहाँ पर बीजेपी को निराशा हाथ लगी और रामवीर विधूड़ी हार गए। उन्होंने काफी अच्छी टक्कर दी थी, पर उनके कुछ मैसेजेस या कुछ एक तरह से उन्होंने औरतों के बारे में जो वक्तव्य बोले थे वो लोगों को हिट नहीं कर पाए। इसी वजह से आतिशी मलेर्ना जीत गई है, क्योंकि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो लैंग्वेज अपनी भाषा को मर्यादित रखना जरूरी होता है। और बात करें कि हार के क्या कारण थे, हार का सबसे बड़ा कारण यमुना जो अब तक गंदी है, दूषित है, ये हार का एक प्रमुख कारण है। अगर यमुना ये साफ कर पाते तो ये कह सकते थे कि हमने यमुना साफ करी है, आप हमें वोट दीजिए। आपने 2019 में यमुना साफ करने के नाम पर वोट मांगी थी, 2015 पे आपने वोट मांगी थी, मगर 2025 में लोगों ने आपकी बातों का भरोसा नहीं किया। और सेकंड नंबर, आपने कहा था कि आप पानी देंगे और शुद्ध पानी देंगे। हमने देखा जब गर्मी थी तो पानी का सूखा देखने को मिला। आपने कहा था टैंकर माफिया मुफ्त हो जाएंगे, जहां पर 800 की जगह 1500 टैंकर बढ़ गए, जिस वजह से भी लोगों को आप पर विश्वास नहीं हुआ। थर्ड रीजन, आपने बोला था कि मैं कोई भी गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, पर आपने गाड़ी बंगला सब ले लिया। इससे ही लोग और नाराज हो गए, जहां पर बीजेपी ने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया, क्योंकि आपने कहा था कि मैं 3 रूम के एक फ्लैट में रहूंगा, साथ ज्यादा सुविधा नहीं लूंगा। आपने गाड़ी, सारी सुविधाएं, और आपने कमोड से लेकर इतना पैसा खर्च किया जिससे लिए आप नहीं आए थे, तो लोगों ने इस बात पे भी आपके भरोसा नहीं किया। और आपने बोला था आप रोजगार सृजन करेंगे दिल्ली में, वहां पर भी सरकार फेल हुई। इसी वजह से भी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अगर आप एक भी मुद्दे या 2 मुद्दे पर भी, या इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहीं भी काम करते तो आप जीत सकते थे। अब बात करते हैं बीजेपी क्यों जीती और किस वजह से। क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा है, कोई ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस ऑलरेडी गेम में ही नहीं थी, बस उन्होंने अपना जनाधार बढ़ाया। पहले 4% वोट मिल रहे थे, अब 6.6 मिले हैं। और यहाँ पर सीधा टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की थी। लोगों ने 15 साल आपको देखा, अब वो आपसे ऊब गए थे, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी थी। इसी वजह से मोदी जी जीते हैं। और मोदी जी के जीत के कारण कुछ ये थे,
उन्होंने मुद्दों को सही से भुनाया, आपकी गलतियों को लोगों को दिखाया और प्रीवियस जो भी लाभकारी योजना चल रही थी, जब जिनका वो खुद विरोध करते थे, मोदी जी भी यहाँ पर, कि ये फ्री की रेवड़ी कल्चर है, पर वहां पर उन्होंने लोगों के सेंटीमेंट को समझ के फ्री का कल्चर ही बढ़ाया है। आप इस बात को, फ्री का कल्चर बढ़ाया है और लोग इस बात से नाराज नहीं हुए, जो लोग फ्री ब्रीज चाहते हैं। इस वजह से ही बीजेपी जीती है। उन्होंने बोला कि आपको बिजली फ्री मिलती रहेगी, आपको पानी फ्री मिलता रहेगा, 200 यूनिट मिलता है, पानी फ्री मिल रहा है, 1000 लीटर, आप 10,000 लीटर वो आपको मिलता रहेगा। रोड अच्छी कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल और बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलते ही हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये काम कर सकते हैं। थर्ड, बीजेपी ने ये है कि अब तक नहीं कर पाए, हम कर देंगे, हम आपको ये सर्विसेज दे देंगे। इस वजह से ही बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है। और सबसे एक मुद्दे की बात है, अगर ऐसी पार्टियां भी आई हैं और ऐसे लोगों को वोट दे रही हैं जिनका नाम AIMIM, आपने पहले ही पार्टी को मुस्लिम लीग करके ही नाम उसका, मुजाहिदीन क्या नाम रखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि आपको सभी धर्म के लोग वोट दें। या तो आपने एक वर्ग विशेष के हिसाब से पार्टी बनाई है और आप इसी हिसाब से लोगों को सीट बांट रहे हैं। आपने ओखला में सीट दी, आपके कैंडिडेट ने अच्छा भी किया, आप सेकंड नंबर पर आए। पर जब आप, जो बंदे दंगे में लिप्त हैं, जिनका दंगों में पूरा हाथ था, ताहिर हुसैन जैसे लोगों को जब आप अपनी सीट